चलिए इसमें आगे देखिएगा ना भाई, आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए थे ना, अफर्मेटिव हो गया था आपका और नेगेटिव ना। आज देखिए कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज आपको कौन सा पढ़ना है, इंटेरोगेटिव। कौन सा पढ़ना है, लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका होता है आपका जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन वर्ड किसमें आता है, वाक्यों के मध्य में आता है, एक वाक्य का पहले। जो आपका पहले आता है उसको हम बोलते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन। जैसे क्या आवाज आता है, तो जाता होगा बोलेंगे हाँ, नहीं जाता होगा तो नहीं बोल देंगे ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यस और नो टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, यस और नो टाइप क्वेश्चन, ठीक है। समझ रहे कि नहीं। तो इसमें आपको बताया गया था हेल्पिंग वर्ब वही आपकी रहेगी डू और डज, ठीक है। मेन वर्ब हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और मुख्य क्रिया में से यस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आपका जो है, अब आपका इसमें बताएगा ना, आपका जो है इसमें जो है आपका क्या है, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है ना। एक लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, चलो पहले लिखो इसमें लिखो, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि वाक्य में, लिखेंगे यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है, तो यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हुआ है, तो सबसे पहले आया हुआ है, तो सबसे पहले आया हुआ है, तो लिखेंगे क्या शब्द की अंग्रेजी, क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर, बल्कि उसके स्थान पर डू या डज का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, डू या डज का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो डू या डज का प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ना। यदि आपको बताया गया था अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर नंबर, तो लगाएंगे आप डज। यदि आपका प्लूरल नंबर है तो क्या लगाएंगे, डू, ठीक है, समझे ना। तो लिख लीजिएगा, आगे लिखो इसका स्ट्रक्चर लिखो। चलिए लिखेंगे स्ट्रक्चर, लिखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट है, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अगर वाक्य जो है नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड है अदर वर्ड यूज करेंगे, नहीं तो अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगा देंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। चलिए लिखिएगा जैसे एग्जाम्पल, लिखेंगे जैसे क्या वह अंडे खाता है, लिखेंगे क्या वह अंडे खाता है।
क्या वह अंडे खाता है? चलिए अब देखिएगा, अब इसमें बताएगा क्या करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य को क्या करेंगे, देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे कि यह जो है किस टेंस में है। अब देखिए अंत में है आया है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। अब देखेंगे प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है, तो कौन सा, अंत में मिला है ता है। क्या है, ता है। तो ता है किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगला क्या बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ता है आया है कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डस। डू या किसके अनुसार लिखते हैं, कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार, तो सबसे पहले हम डू या डच का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे आपको बताया गया था, आपको जो है सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या लगाते हैं, कौन शब्द से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर आएगा वह हमारा होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। जैसे कौन अंडे खाता है, वह क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो वह क्या है आपका सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर, आपको बताया गया ही सी इट, और किसी का नाम हो गया, एक किसमें आते हैं, सिंगुलर नंबर में। ठीक है, इसके अलावा भी आते हैं। ठीक है, और आपका जो है अगर आपका क्या हो गया, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या दो नामों के बीच में एंड जुड़ा हो गया, जैसे राधा, राधा एंड श्याम। ठीक है, या राम एंड सीता, तो भी क्या आ जाएगा प्लूरल में। या इसके अलावा भी अदर प्लूरल्स होते हैं ना आपका, तो उनके साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे हम, किसका प्रयोग करेंगे, डू का। किसका करेंगे, तो आपको देखो वह आया है, वह के लिए क्या लगाएंगे, तब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डैश, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही। अब देखो क्या इसमें नहीं शब्द आया है, नहीं आया, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आता तो लिखते। उसके बाद क्या कर रहा है, क्रिया क्या है, खाना। तो खाना क्या होगा आपका, ईट। क्या होगा, लिखेंगे डज ही ईट, क्या खाता है, अंडे। अंडे क्या हो जाएगा, एक्स, लिखेंगे ई डबल जी एस। ठीक, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल आप लोग करिएगा। लिखो, लिखो वे लड़के प्रतिदिन स्नान करते हैं। लिखिएगा, वे लड़के प्रतिदिन स्नान करते हैं। लिखो, इसमें देखिए थोड़ा बदलिए, लिखेंगे क्या, इंट्रोगेटिव पढ़े ना भाई, लेकिन क्या वे लड़के, क्या वे लड़के प्रतिदिन, प्रतिदिन स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, चलिए कौन बताएगा, एनी बॉय एनी गर्ल्स, कौन बताएगा, सर आदर्श। चलिए चलिए अंशिका बोलिए, क्या लिखेंगे, हाँ चलिए देखिए, आप देखो इसमें सब्जेक्ट पतंग लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट पतंग क्या लगाते हैं, कौन शब्द, कौन प्रतिदिन स्नान करते हैं, वे लड़के, वे लड़के। तो बच्चे क्या करते लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दे। क्या लिखते हैं, दे बॉय। तो दे बॉय बिल्कुल गलत होगा मुन्ना। ठीक है, अगर आएगा वे लड़के तो लिखेंगे दोज बॉयज। क्या लिखेंगे, अगर ये लड़के दीज बॉयज, वह लड़का दैट बॉय, यह लड़का दिस बॉय, समझ ना। तो आपका क्या आया, वे लड़के, तो क्या लिखेंगे हम, दोज बॉयज। अब वे लड़के सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, प्लूरल है, इसलिए किसका यूज करेंगे हम, डू का। तो लिखेंगे डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, दोज बॉयज। क्या लिखेंगे, लिखेंगे डू दोज बॉयज। उसके बाद क्या करते हैं लड़के, स्नान करते हैं। स्नान करना क्या होता है, बाथ। क्या होता है, तो लिखेंगे डू दोज बॉयज बाथ। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या लिखेंगे, डेली। क्या लेंगे,
डेली या एवरीडे लिख सकते हैं, ठीक है। अंत में क्या लगा देंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। चलिए ये तो आपका पहले टाइप का हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप का लिखिएगा, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में, लिखेंगे यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों, क्या क्यों, कहां, कैसे, कब, यदि वाक्य के बीच में, लिखेंगे क्या क्यों, कहां, कैसे, कब इत्यादि शब्द आए हुए हैं तो, इत्यादि शब्द आए हुए हैं तो इन प्रश्नसूचक शब्दों की, तो इन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन शेष क्रिया पहले की भांति करते हैं, शेष क्रिया पहले की भांति करते हैं, ठीक है। यानी जो अभी तक जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, ठीक है, समझ ना। तो हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन क्या करेंगे, तो हमारा इसको लिखिएगा कॉपी में स्ट्रक्चर फिर से, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हमारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या बढ़ा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या बढ़ा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, नेगेटिव रहेगा, नॉट लगाएंगे नहीं तो नहीं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। समझना है, समझ रहे ना जी। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे लिखेंगे यह बच्चा, इसको लिख लिए ना। चलिए एग्जाम्पल लिखिएगा, लिखेंगे यह बच्चा, यह बच्चा अब क्यों रोता है, यह बच्चा अब क्यों रोता है, यह बच्चा अब क्यों रोता है, हो गया जी। चलिए अब देखिएगा, इसमें क्यों शब्द आया है ना, क्यों शब्द की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे, अब क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले लिख लेंगे वाई, क्या लिखेंगे, WHY, ठीक है, वाई हो गया। उसके बाद लिखा है यह बच्चा, यह बच्चा, यह बच्चा सिंगुलर नंबर है, एक प्लूरल नंबर, क्या है, सिंगुलर नंबर ना, तो क्या लगाएंगे, डू की डज, डज, तो बिल्कुल लिख लीजिए, लिखेंगे व्हाई डज, लिखा यह बच्चा, यह बच्चा क्या होगा अंग्रेजी, दिस चाइल्ड, लिखेंगे व्हाई डज दिस चाइल्ड, हो गया जी। उसके बाद रोना क्या होगा, बीप, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बीप, उसके बाद आपका अब है, लिखेंगे नाउ, उसके बाद लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हो गया जी। चलिए ये आपका होगा दूसरे टाइप का, इसी में तीसरा लिखेंगे, तीसरे टाइप का, ठीक है। चलिए अगला टाइप लिखेंगे, लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि, हो गया, लिखेंगे यदि वाक्य में, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द, यदि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द, लिखेंगे कौन आया हुआ है तो,
कौन आया हुआ है तो, कौन आया हुआ है तो लिखेंगे तो उसके साथ, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि लिखेंगे बल्कि मुख्य क्रिया में, बल्कि मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए, तो आपका अगर कौन शब्द आया रहेगा तो आपके लिए दूसरा आपका रूल लगता है, ठीक है। चलिए लिखेंगे, जैसे लिखो, लिखेंगे एग्जाम्पल लिखिएगा, तुम्हें इतिहास, लिखेंगे तुम्हें इतिहास, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब इसमें क्या आया है, कौन शब्द। अब इसमें कौन शब्द जो होता है ना, यह स्वयं ही जो है कर्ता का काम करता है, किसका काम, कर्ता का, इसके साथ जो है सब्जेक्ट नहीं आता है कौन के साथ, ठीक है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है आपकी, हु, क्या होती है, तो लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे, हु, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है, टीच, क्या होता है, टीच, रीड मीन्स पढ़ना होता है मुन्ना, ठीक है, समझे। तो टीच लिखेंगे तो लिखेंगे TEACH, ठीक है, लिखेंगे हु टीच। अब टीच में क्या करेंगे, यस, अब बताया गया था जिसके अंत में क्या आएगा, ओ आएगा, यक्स आएगा, CH आएगा, ESH आएगा, क्या जोड़ते हैं, ES, इसके अलावा आता है S। अब देखो CH आया है ना अंत में, क्या जोड़ेंगे, ES, तो लिखेंगे हु टीचेज, क्या लेंगे, लिखा है तुम्हें, तुम्हें क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, यू, उसके बाद क्या हो जाएगा, इतिहास है, लिखेंगे हिस्ट्री, ठीक है, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, लिखेंगे हु टीचेज यू हिस्ट्री, ठीक है। या जो है अगर क्या करेंगे, यू को जो है उधर लिखना चाहें, ठीक है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का, ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, लिखेंगे हु, क्या लिखेंगे, हु, ठीक है, टीचेज, क्या लिखेंगे, टीचेज हिस्ट्री, क्या लिखेंगे, हिस्ट्री, उसके बाद क्या लगा देंगे, टू, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यू, क्या हो जाएगा, यू, समझे, तो भी आपका सही है, समझ कि नहीं, हु टीचेज हिस्ट्री टू यू। अगर हम क्या करते हैं, आपका जो है, आपका जैसे सजीव सब्जेक्ट है ना, सजीव सब्जेक्ट को अगर बाद में लगाए लिखना चाहेंगे तो उससे पहले हम क्या लिख सकते हैं, टू, क्या लगा देते हैं, टू, ठीक है। निर्जीव वाले अगर पहले करेंगे तो सजीव वाले लिखने के लिए उसके पहले क्या लगा, इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ग्रामर का रूल होता है, ठीक है, समझ ना, किसी कोई दिक्कत, तो आपका जो है तीनों टाइप समझ में आ गया ना। लेकिन अगर जो है अभी इसी में कौन वाला नेगेटिव आ जाता है, लेकिन तुम्हें इतिहास कौन नहीं पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, तो क्या करते आप, तब डू डज नॉट का प्रयोग करते, समझे, हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे ना जी, चलिए अच्छी बात।